और अब बात करेंगे इस जहां के हम सिकंदर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि भारत में एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का बाजार सजा है। इसकी ओर अब पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया ये देख रही है भारत की बढ़ती हुई ताकत को। गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर भारत की शक्तिशाली तस्वीर का प्रदर्शन हो रहा है और हथियारों का ये बाजार डिफेंस एक्सपो के जरिए दुनिया लगातार देख रही है। यहां का एक एक हथियार हमारा है, हमारे यहां ही बनाया गया है, जिसको बनाने के लिए दुनिया भर के देश आज हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि भारत कैसे नए आत्मविश्वास से सराबोर है। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रही है और नए भारत के शिल्पकार पीएम मोदी को सुन रही है। पीएम मोदी के मुंह से निकला एक एक शब्द जिस दिन धरातल पर आएगा, भारत महाशक्ति कहलाएगा। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। दुनिया भारत के इस दम को देखकर हैरत में है। दुनिया के बाजार में हड़कंप है। भारतीय अस्त्र से सारे पस्त हो रहे हैं और उसी की प्रदर्शनी लगी हुई है गुजरात के गांधीनगर में साल 2022 का डिफेंस एक्सपो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के बनाए गए हथियार ही शामिल किए गए हैं। हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। कहने का मतलब साफ है कि भारत रक्षा क्षेत्र में करीब करीब हर तरह के उपकरण बना रहा है और उसकी सप्लाई दूसरे मुल्कों को कर रहा है। इस वक्त मैं बैठी हूँ आमका में। आमका इज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इस कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। आपको बता दें, आमका का प्रदर्शन पहली बार किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से बनकर के तैयार है। हालांकि इसकी खेप सरकार की तरफ से 2025 में रक्षा क्षेत्र में दी जाएगी। लेकिन देखिए, आप अगर स्क्रीन को देखेंगे और मैं अगर इसका डेमो लेकर के आपको सिमुलेटर के थ्रू बताऊं तो आप देखिए, स्क्रीन को आप देखिए किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से 360 डिग्री घूम सकता है। और इसके साथ ही इसमें कई ऐसे मिसाइल होते हैं जिसका पता लगा पाना दुश्मन देशों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसी बात की जानकारी अभी यहाँ मुझे मिली है जिसको मैं आपको सिमुलेटर के जरिए बता रही हूँ। डिफेंस एक्सपो के इस भारतीय बाजार में हथियारों का एक एक नट यहीं कसा गया है, एक एक धार यहीं बनाई गई है, यहीं तराशे गए इन हथियारों की ताकत देख चीन पाकिस्तान भी थर्राए हुए हैं। और थर्राए हुए हैं वो मुल्क जो भारत पर अपनी ज्ञान गंगा बहाते रहे हैं। वो स्वघोषित महाशक्तियां भी आज भारत की ताकत को जान रही हैं और पहचान रही हैं बदलते भारत की ताकत को। ये देश भारत को लेकर खूब एजेंडा चलाते रहे, हमें कम बताते रहे। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए। है कोई मुकाबला? फिल्म पूरब और पश्चिम में मशहूर एक्टर प्राण का यह डायलॉग एक वक्त हमें खुद पर सोचने को मजबूर कर देता था।
देश दुनिया में हमें सांप और सपेरों वाला देश, दुनिया के सामने हाथ फैलाने की छवि, गरीबी से जूझता देश के तौर पर बताया जाता था। कभी भारत को इन्हीं वजहों से जाना जाता था। पश्चिम के देशों में भारत को जादू टोना वाला देश माना जाता था, लेकिन कहते हैं ना कि समय बलवान होता है। भारत पर 200 साल तक गुलामी करने वाले अंग्रेज भी आज हैरत में हैं। हैरत में है पूरी दुनिया, क्योंकि भारत की ताकत के आगे नतमस्तक होने का अब समय आ गया है। भारत बदल चुका है। नया भारत नए कीर्तिमान लिख रहा है। नया भारत आत्मनिर्भर है। देश का नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे हैं, जिनकी मंशा में कोई संशय नहीं है। नए भारत की तस्वीर साफ है, कोई धुंध नहीं है। नया भारत सक्षम है। नया भारत अब हथियारों का आयात नहीं करता, बल्कि निर्यात करता है। और अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। सख्त कार्रवाई एक्सपोर्ट की जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक आज भी पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर देते हैं। गलवान घाटी से चीन की वापसी भी नए भारत की धमक को बयां करती है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। भारत अब आत्मनिर्भर है, जो मदद मांगने वाले देशों की मदद करता है, तो आतंकवाद के ठिकानों पर पेंट पुताई करने वालों की पिटाई भी खूब करता है। और इसी कड़ी में अब भारत के सबसे शक्तिशाली हथियारों की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हथियार जो हमारे हथियार हैं, भारत के हथियार हैं, ये भारत में बनाए गए ही हथियार हैं। और इन हथियारों की ताकत आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि इस जहां के हम सिकंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। डिफेंस एक्सपो 2022 18 से 22 अक्टूबर तक चलने वाला है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि 19 अक्टूबर को किया। ये एशिया का सबसे बड़ा रक्षा बाजार है, जहां हर तरह के हथियार मिलेंगे और इनकी शक्ति बेजोड़ दिखेगी। अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई। जी हां, असुविधा तो होगी, परेशानी भी होगी, हैरत भी होगी, लेकिन बेगैरत पाकिस्तान के लिए यह हैरत लाजमी है। लाजमी है चालबाज चीन के लिए भी। लाजमी है हर उस मुल्क के लिए जिनकी फितरत भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की रही है। भारत को आज ये सभी मुल्क आंखें खोल खोल कर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मोदी की सिंह गर्जना को, भारत की बेजोड़ ताकत का एहसास कर रहे हैं। वजह है ये जगह, गांधीनगर का डिफेंस एक्सपो खास है। खास है एक एक हथियार, खास है इनके निर्माता जिनका पता भारत है। जिनका देश भारत है। सीधे कहें तो यहां रखा हर एक हथियार हमारा है, हमारे यहां ही बनाया गया है और इसकी डिमांड अब इंटरनेशनल लेवल पर है। दुनिया ताक रही है रक्षा क्षेत्र के सबसे बड़े बाजार की ओर। ये बाजार जो अब आने वाले समय में विश्व के पटल पर हथियारों का लेन देन तय करेगा।
तय करेगा ताकत को, तय करेगा दुनिया के फैसलों को। क्योंकि हिंद के मस्तक पर अब महाशक्ति का चंदन चढ़ चुका है। पाकिस्तान और चीन संयुक्त रूप से साजिशों का साजो सामान ही संजोते रह गए कि भारत ने हथियारों का बाजार सजा दिया। एक एक हथियार चीन के नकलची हथियारों को मानो चढ़ा रहा है। भारत के इन हथियारों की एक झलक आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये खास क्यों है। इन स्वदेशी हथियारों में शामिल है बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, 20 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन पर 360 डिग्री की नजर रखने वाला लेजर फेंस सिस्टम, घुसपैठ रोकने के लिए लेजर तकनीक से सुरक्षा बेड़ा बनाने का यह सिस्टम है। माउंटेड गन सिस्टम, 48 किलोमीटर रेंज का हाइब्रिड गन सिस्टम, ट्रेनर विमान HTT-40, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ये HAL का विमान है। रिमोटली ऑपरेटेड बोट, LMG से लैस समंदर और तटों की सुरक्षा के लिए बोट, प्रहार मिसाइल, त्वरित प्रतिक्रिया की तकनीक पर काम करने वाला छोटी दूरी का मिसाइल सिस्टम, रुद्रम 3 मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली 500 किलोमीटर रेंज की एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये सभी हथियार किसी भी मुल्क की सुरक्षा को अभेद बना सकते हैं। इन हथियारों को देखकर हर भारतीय गर्व का एहसास कर रहा है, तो कुछ मुल्कों का क्या हाल होगा ये भी हमें बखूबी मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भारत लगातार इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।